लेकिन आप जो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बना के इसका फैसला इधर दिस साइड और दैट साइड कर दिया जाए तो ये तो पूरा सिस्टम ही गिर जाएगा उससे। बहरहाल 26वीं तरमीम जो है वो पार्लियामेंट में जैसी भी है पार्लियामेंट ने बनाई है तो फिर पार्लियामेंट का इख्तियार पार्लियामेंट भी जैसी भी हाँ है। चले वही सही बात है। अब ऐसे ही हाँ, तो ठीक है। नहीं ऐसा ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है फवाद चौधरी साहब। ये 18 हो या 24 हो या 23 हो, सबसे आसान फार्मूला ये है कि आप लोगों के वोट चोरी करें, अपने लोगों को जल्दी फॉर्म 47 पे पार्लियामेंट में बैठा दें, उसके बाद आप कहें मैं आइन बदल रहा हूँ। नहीं ठीक बात है, ये क्या बात है? गलत बात है ना। लेकिन इस तरह से तो फिर 75 बरसों में आपके कहाँ लेके जाएंगे, किस किस कानून को तब्दील करेंगे? इस तरह की आईनी तरमीम हुई नहीं, जो हुई 8वीं तरमीम वो सारी खत्म हुई। बड़ी बात तो ये ना कि हमने जो पूरी पोलराइजेशन हुई है, नफरतें फैली हुई हैं, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, उनको हमने ख़त्म तो करना है ना। देखिए आज पाकिस्तान को बहुत गैर मामूली हालात का सामना है। एक तरफ आपके बॉर्डर पर हिंदुत्वा बैठी हुई है, दूसरी तरफ आप तालिबान से नबर्द आजमाएं, फिर शुनीद ये भी है समझदार लोगों का एक गेस्ट डिसीजन आप गेस्ट कह सकते हैं, एनालिसिस कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में अमेरिका और चीन की प्रॉक्सी जंग भी लड़ी जानी है। इन हालात के तनाजुर में तो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए, रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। यहां पर अब फिर वही बात है कि अगर दहशतगर्दी के ऊपर कंसेंसस क्रिएट करना है तो वो आर्मी चीफ को जाकर पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स के साथ पेशावर में बैठना पड़ता है। वजीर आजम किस मर्ज की दवा है? वजीर आजम वो काम सर अंजाम दे ही नहीं सकते इसलिए कि उनको लोग गैर नुमाइंदा समझते हैं, उनके ऊपर एतमाद ही नहीं है। तो हमें ये चीजें जब ठीक करनी है तो इनको ठीक करने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर झगड़ा खत्म हो, फुल कोर्ट भले ये फैसला दे दे कि 26वीं आईनी तरमीम ठीक है, काबिल कबूल होगा, लेकिन फुल कोर्ट दे। हम उसके आगे हम बहुत सख्त पोजीशन है बहुत से लोगों की, बशमूल मेरी, के 26वीं आईनी तरमीम आइन के स्पिरिट के खिलाफ है। इसने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कर्टेल किया और उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। अगर फुल कोर्ट खुद भी बहुत सारे मामलात में पार्टी रही है, अगर ये भी तो एक इशू है ना फवाद चौधरी साहब के, वो भी कहीं ना कहीं पे तो उनको जहां भी जाएंगे तो हर कोई फिर कहीं ना कहीं से निकल आता है कि किसी ना किसी पार्टी की तरफ से। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली फरीकैन जो हैं उनमें से किस पे एतमाद किया जाएगा? नहीं तो वो तो फुल कोर्ट पे ही करेंगे ना। फिर आप जिस तरह मुस्तफा कह रहे हैं कि ठीक है कंट्रोवर्सी है, तो सारे 17 के 17 जजेस जो हैं, एडहॉक जजेस नहीं, 17 के 17 जो परमानेंट जजेस हैं वो बैठे और वो उनकी अक्सरियत जो फैसला कर देगी फिर आप उसके साथ हो जाएंगे। कोई तरीका, कोई कॉन्फ्लिक्ट कहीं तो आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को रोकना है, रेजोल्यूशन तो करनी है ना आपने। तो कॉन्फ्लिक्ट यही बेहतरीन। तो कल जो मुआविनीन बनाए हैं आप उसी से अंदाजा लगा ले कि इंटेंशन क्या है। हामिद खान साहब हैं उसमें, मुनीर मलिक साहब है, दोनों 26वीं तरमीम के खिलाफ करेंगे। देखें ना, इशू ये है मंसूर अली शाह साहब होंगे, ये इनको स्ट्राइक डाउन नहीं करेंगे, वो कभी ये नहीं करेंगे। वो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इस वक्त उनके पास तो नुकता ये है कि अगर एक बेंच के पास एक केस लग गया है कि अगले दिन अगर लग रहा है रिमार्क से कि ये फैसला खिलाफ दे देंगे तो क्या चेंज कर देना चाहिए, वो तो इस पे है ना। और दूसरी बात यह है कि ये फैसला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है, ये किसने तय करना है? तो वो मेरे ख्याल में तो इस बेंच को चाहिए फुल कोर्ट को भेज दे।